हेलो गाइस, वेलकम टू AR एजुकेशनल वीडियो चैनल। अगर आपके घर पर सारी सुविधाएं मिलाकर एक दिन में 5 मेहमानों की खातिरदारी की जा सकती हो, लेकिन एक ही दिन में 50 मेहमान आ जाएं, तो आप उन्हें कैसे संभाल पाएंगे? कोरोना वायरस के लिए फ्लैटनिंग द कर्व को इस उदाहरण के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है और इसके लिए हमें फ्लैटनिंग द कर्व क्यों समझ लेना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। क्या है इंक्यूबेशन पीरियड? आसान भाषा में समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि किसी बीमारी के होने से लेकर के उसके उभरने के बीच का जो समय है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस तरीके से इसको कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में समझा जा सकता है कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को होने के बाद 2 दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है इसको सामने आने में। इसका अर्थ ये बिल्कुल साफ है कि इस दौरान वो व्यक्ति अगर किसी से मिला है, किसी से पास जाकर के बैठ करके बातचीत की है और उसने वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मेजरमेंट्स को नहीं लिया है, तो वो अनजाने में इस बीमारी को किसी और को दे जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। तो कोरोना वायरस के शरीर में आने से लेकर के उसके लक्षण दिखाई देने के बीच का जो समय है वो 2 दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक का हो सकता है, यानी कि 14 डेज तक का हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है अभी तक कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए? और इसका जवाब है कि अभी तक इसके लिए कोई खास तरीके का वैक्सीन नहीं खोजा जा सका है जिसको यूज करने के साथ ही कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सके। ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को स्पेशल मेडिकल सुपरविजन के अंदर या डॉक्टर की स्पेशल देखरेख के अंदर उसको हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको स्पेशल एक जोन में रखा जाता है, एक जगह पर रखा जाता है जहां पर उसे तमाम मेडिकल फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। 14 दिन के इस पीरियड के दौरान उसको इलाज के साथ साथ 3 से 4 कोरोना वायरस टेस्ट होते हैं, या फिर डिपेंड करता है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये टेस्ट सारे नेगेटिव होने के बाद उस व्यक्ति को कोरोना वायरस से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन 80% मामलों में ही व्यक्ति ठीक होकर के वापस लौट जाता है। बाकी जो 20% मामले हैं वो गंभीर बन जाते हैं, और इसमें से 3 से 4% मामले ऐसे हैं जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती है। ये आंकड़ा अभी तक उपस्थित दुनिया भर से जितने भी संक्रमित कोरोना वायरस के मरीज हैं और उनसे जो उनका परिणाम जो निकल के आ रहा है उससे पता चला है। भारत के अंदर आज की तारीख में कोरोना वायरस का एक रूप जो कि लगातार बढ़ रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में यदि हम इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रीटमेंट प्रोसीजर और फ्लैटनिंग द कर्व जैसे टर्म्स को समझ पाते हैं, इसके प्रति जागरूकता रखते हैं, तो न केवल स्वयं को इससे बचा पाएंगे बल्कि हमारी जानकारी में जितने भी लोग हैं उन तक ये मैसेज फॉरवर्ड करके बता करके उनको समझा सकते हैं। चलिए समझते हैं फ्लैटनिंग द कर्व फॉर कोविड-19 ये ग्राफ है क्या। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से समझी जा सकती है कि दुनिया भर की तमाम सरकारें जो अपनी मेडिकल प्लानिंग है जो कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर के है और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इसी ग्राफ या इसी फ्लैटनिंग द कर्व के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इसी को नजर में रखकर ये किया जा रहा है। क्या है ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर मार्किंग है 5 से लेकर के 50 तक। ये लाइन पर आपकी मार्किंग मिल सकती है 1 से लेकर 8 तक। ये जो लाइन शो कर रही है वो कर रही है एक दिन में कुल मरीज इस लाइन पर शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मरीजों के साथ बढ़ता समय। एक छोटा सैंपल साइज लिया गया है, किसी शहर का हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, किसी कस्बे का हो सकता है, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसका कर्व फॉर्मेशन आपको दिखाया जा रहा है।
और ये जो नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करते हुए, अगर डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन किया जा रहा है तब ये इस तरीके का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे खास लाइन है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है सबसे खास है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेडिकल सुविधाओं की सीमा लाइन। क्या है इस लाइन का मतलब? किसी भी जगह की अपनी एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं और वो कोई ना कोई लिमिट के अंदर ही होती हैं। यानी कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक साथ कोरोना वायरस कोविड-19 के कितने मरीजों को ठीक कर सकते हैं एक साथ। ये 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है। तो वो उसकी मेडिकल सुविधाओं की सीमा लाइन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले दिन में 5 पेशेंट आ रहे हैं तो इस लाइन से नीचे आराम से कंट्रोल कर लिए जाएंगे, उनको क्योर मिल जाएगा, उनको इलाज मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से 2 के बीच में एक और डे आया, इसमें देखेंगे 10 से 15 के बीच में यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको भी आराम से, क्योंकि इस लाइन से नीचे है, आराम से फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। 2 से 3 के बीच में यहाँ पर आ रहा है, आराम से फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। 3 से 4 के बीच में यहाँ आ रहा है, इसी तरीके से 4 के बीच में, 5 के बीच में यहाँ आ रहा है, तो इस लाइन से नीचे ही है तो आराम से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पेशेंट्स चाहे 5 हो, 10 हो, 15 या 30 तक पेशेंट अगर एक दिन में आते हैं तो भी आराम से उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि लास्ट में अगर ये चलता रहा, डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, इस तरीके से चलते रहे, तो हम जा करके यहाँ पर के पेशेंट्स को बिल्कुल नील कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, ये कर्व जो है बहुत अच्छा है। अब ये ख़राब कब हो जाता है? ख़राब तब हो जाता है जब एक ही दिन में या 2-3 दिन के अंदर पेशेंट्स की संख्या ऐसे बढ़ जाती है एकदम अचानक, बहुत तेज़ी के साथ। और वो कब हो सकता है? वो तभी होगा कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले में, जब हम डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे। और ये फिर कैसे हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा। डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम हैंड वॉश को नज़र में नहीं रख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 1 से लेके 5 दिन के आप देखेंगे, 5 दिनों के अंदर अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट से एकदम से इतना हाई राइज कर गया, जो कि आप देखेंगे 50 से भी ज़्यादा पहुँच गया है। 50 से, ये 50 वाली लाइन यहाँ पर आती है, तो 50 से भी ज़्यादा पहुँच गया। तो उस जगह पर ये जो पेशेंट्स एकदम से जो बढ़ गए हैं, इनको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की सीमा लाइन से ऊपर हम जा चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जो नहीं आना चाहिए था, इस लाइन से नीचे ही नीचे होना चाहिए था। तो ये बहुत खतरनाक है और उस जगह के लिए वहाँ पर तमाम दूसरी जो दुविधाएं हैं और जो दूसरी परेशानियां हैं वो इस वजह से बन जाएंगी। तो हमारा जो कर्व होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन अगर हमने डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया तो हमारा कर्व इस तरह से पहुंच जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 का जो पेशेंट है उसका इलाज होने में 14 दिन का वक्त लग जाता है। इस बात को नज़र में रखते हुए हमें अपने आप को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होम क्वारंटाइन अगर होना है, हॉस्पिटल क्वारंटाइन अगर होना है, तो वो पूरी तरीके से नज़र में रखते हुए चलना चाहिए उसको। और स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा है उसका पालन करना चाहिए। अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और इस फ्लैटनिंग द कर्व कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ें और समझें। याद रखिए, इस कोरोना वायरस कोविड-19 को केवल और केवल आम जनता का अवेयरनेस ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है जब तक कि इसका वैक्सीन बन करके नहीं आ जाता, जिसको आने में भी महीनों का वक्त लग सकता है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें, क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें, अपने हाथों को लगातार प्रॉपर तरीके से धोते रहें और दूरी बना करके रखें। AR एजुकेशनल आपसे ये उम्मीद करता है, रिक्वेस्ट भी करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये फिर बहुत कुछ कर देगा। हमें इसमें रहना है मेडिकल सुविधाओं की सीमा लाइन के अनुसार। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो के लिए अपने कमेंट सेक्शन में जा करके डाल सकते हैं। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो।